यूक्रेन के चरनिव में रूसी हमलों के बाद इलाके से जिंदा बम ढूंढने में कुत्ते काफी मददगार साबित हो रहे हैं। यहां इमरजेंसी सर्विस ने कुत्तों की मदद से 24 घंटे में ही 250 से ज्यादा बमों को खोज निकाला है, जिनमें कई बमों को धमाका कर नाकाम कर दिया गया। तो बम ढूंढने में अब कुत्ते मददगार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बम बरामद किए गए हैं उन्हें धमाके के जरिए नाकाम कर दिया गया है। चरनिव शहर में ये भारी संख्या में बमों की बरामदगी हुई है। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर के बीच मौजूद है और वहां रूसी भाषा बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि 2014 में कराए गए जनमत संग्रह में वहां के लोगों ने रूस के साथ जाने के लिए वोट किया था, जिसके बाद से यूक्रेन के इस हिस्से पर रूस का कब्जा है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश क्राइमिया को रूस में शामिल करने को अवैध मानते हैं। इसी वजह से जंग में जेलेंस्की के साथ खड़े ब्रिटेन ने रूस को यूक्रेन से खदेड़ने की बात तक कह दी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने अपने एक भाषण में ये तक कह दिया कि अब तो क्राइमिया भी रूस से छीन लिया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने वाली नहीं है, क्योंकि पश्चिमी और यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ हैं और रूस को यूक्रेन पर कब्जा जमाने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। और इसके लिए अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन की सेना को पहले से ज्यादा घातक और आक्रामक हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ताकि हर मोर्चे पर पुतिन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यही नहीं, जंग रोकने के लिए रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। लेकिन पुतिन किसी भी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन पर उनकी सेना के हमले दिन बीतने के साथ और भी तेज होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देशों की तरफ से दी जाने वाली चेतावनी पुतिन के गुस्से को और भड़का रही है। एक तरफ पश्चिमी देश पुतिन के पंजे से क्राइमिया छीन लेने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ही 2 और शहर मारियोपोल और खेरसोन पर कब्जे का दावा कर दिया। लेकिन कब्जे की इस लड़ाई में दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए, या यूं कहें कि दोनों शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यही नहीं, खेरसोन पर कब्जा जमाने के बाद रूस यहां पर जनमत संग्रह कराने की तैयारी में है, ताकि इस इलाके को भी यूक्रेन से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। खेरसोन वो इलाका है जहां रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसी भरोसे रूस वहां जनमत संग्रह कराने के लिए अपने कदम बढ़ा चुका है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 2 महीने से जारी जंग में रूस के करीब 26,000 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। यूक्रेन ने यह दावा रूस के कुछ सैनिकों से हुई बातचीत के आधार पर किया, जिन्हें यूक्रेन की फौज काफी पहले बंदी बना चुकी है। डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने जब रूसी सैनिकों से बात की तो उन्होंने जंग में रूस की हालत खराब होने की बात कही। साथ ही इस बात को भी कबूल किया कि युद्ध में अभी तक रूस के 26,000 से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है, जिनमें सेना के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। रूस के सैनिकों से बातचीत के आधार पर यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि अब युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला टूटने लगा है। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने जो आंकड़े बताए वो अब तक का सबसे बड़ा है, जिसके पीछे एक ऑडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें रूस के फौजियों को जंग में हो रहे नुकसान से न केवल गुस्से में होने की बात कही जा रही है, बल्कि मरने वालों की तादाद भी 25,000 के पार होने का दावा किया जा रहा है।